दोस्तों अगर आप अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट एक्सिस बैंक में ओपन करना चाहते हैं तो अगर आप एक्सिस बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो आपको अमेज अकाउंट ऑफर किया जाता है। अमेज सेविंग अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपसे मंथली 200 रुपए का चार्ज लिया जाता है, यानी कि एक साल के अंदर आपको कम से कम 2400 रुपए अपने बैंक अकाउंट से कट करवाने होंगे, तब जाके आपको बेसिक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन होता है, जिसमें कि आपको नॉर्मली आपका डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक आपको ऑफर करे जाते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सिस बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो आप सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब देखो, अगर आप सैलरी अकाउंट ओपन करते हैं तो जो आपका बैंक अकाउंट है लाइफ टाइम के लिए जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन होता है, लेकिन आपको एक ही शर्त अप्लाई होती है। अगर आपका सैलरी अकाउंट ओपन होता है तो जो आपकी सैलरी है, जैसे कि मान लेते 20,000 रुपए आपकी सैलरी है और 1 से 5 तारीख के बीच में आपके बैंक अकाउंट में आती है, तो आपको सिंपली हर महीने अपने उसी बैंक अकाउंट, जैसे कि आप एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। बस इतना ही होना चाहिए। बाकी आपको एक्सिस बैंक सारी फैसिलिटी जीरो बैलेंस अकाउंट की वो आपको इस अकाउंट में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, चेकबुक बिल्कुल फ्री में मिल जाती है, अगर आपको पासबुक चाहिए वो भी आपको फ्री में मिल जाती है। साथ ही में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में नहीं मेंटेन करना है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होते हैं, क्योंकि आप एक एम्प्लॉय हो। इसके अलावा अगर आप सैलरी अकाउंट ओपन करते हैं और आपकी अगर सैलरी अच्छी है तो आपको एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड, कॉम्प्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड भी ऑफर कर देता है एक्सिस बैंक, जिसे आप यूज करके अपने डेली खर्चों में ले सकते हैं। मोटा मोटा देखें तो अगर आप एक्सिस बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एक्सिस बैंक के सैलरी अकाउंट को आप ओपन कर सकते हैं, जो कि आपका बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। इस अकाउंट में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड तुरंत मिल जाता है, वीडियो कॉल के थ्रू आप अपना फुल वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही में पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड, ये सारी चीजें भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाती हैं। इस बैंक अकाउंट को आपको कैसे ओपन करना है उसका लाइव कंप्लीट प्रोसेस बताया है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जान लेते हैं। एक्सिस बैंक में अपना जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट खोलने के लिए आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको स्टार्टिंग में बता दिया जाता है, अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो आप आरजी और फ्लिपकार्ट पर कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आपको फ्लैट 25% का कैशबैक देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा जो आपका बैंक अकाउंट है बिल्कुल जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होने वाला है। इसके अलावा ये डिजिटली सैलरी अकाउंट है, यानी कि आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना डिजिटली बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताया जाता है सैलरी है वो आपके हर महीने इस बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, बस यही शर्त है। बाकी आपके बैंक अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, चाहे आप सैलरी आज क्रेडिट करवाओ और दूसरे दिन आप चाहे उसे निकाल सकते हैं। अभी अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिल जाता है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक का आपको एक्सीडेंटल कवर देखने के लिए मिल जाता है। आपका जो बैंक अकाउंट ओपन होगा वो यहाँ पर डिजिटली ओपन होगा, जो कि 3 इजी स्टेप में हो जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले आपसे आपका पैन कार्ड वेरीफाई किया जाएगा, आधार कार्ड वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद में पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है और आपको केवाईसी करना होगा। इसके अलावा पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको बेनिफिट्स में देखने के लिए मिल जाता है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस देखने के लिए मिल जाता है, हायर स्पेंड रिवॉर्ड पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है, सभी बैंकिंग की फैसिलिटीज आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी मिल जाएगा। अब इस बैंक अकाउंट को खोलने के लिए आपको नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में आपको नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, यहाँ पर आपको कंसेंट फॉर्म देखने के लिए मिलेगा, आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जो आपका ओटीपी कोड है वो यहाँ पर वेरीफाई किया जाता है, थोड़ी देर वेट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे हमारा मोबाइल नंबर और पैन कार्ड नंबर दोनों यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया गया है। इसके बाद में अब आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, तो आधार कार्ड नंबर आप इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। यहाँ पर आपको टर्म्स कंडीशन मिलेगी, इस पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आधार कंसेंट फॉर्म आ जाएगा। इसे देखने के बाद नीचे आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ये ओटीपी आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए भेजा जाता है। ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आप कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जो आपका आधार कार्ड है वो यहाँ पर वेरीफाई किया जाता है, थोड़ी देर वेट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे वेरीफाइंग योर डिटेल्स, थोड़ी देर आपको यहाँ पर प्रोसेस लेगा, आपको थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे योर ई केवाईसी हैज सक्सेसफुली, हमारा केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। आधार कार्ड के थ्रू हमारा ई केवाईसी कंप्लीट हुआ है, लेकिन हमें वीडियो केवाईसी भी करना होगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना है। आप देखेंगे हमारा यहाँ पर प्रोफाइल चेक कर लिया गया है सक्सेसफुली। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह के कॉलम्स खुल करके आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपसे आपका पर्सनल ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे।
ईमेल आईडी डालने के बाद में आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब आपके ईमेल पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे। आप देखेंगे हमें ओटीपी यहाँ पर रिसीव हो चुका है। ओटीपी को आप चाहें तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओटीपी हमने यहाँ पर फिल कर दिया। इसके बाद कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा ईमेल आईडी है वो सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाई कर लिया गया है। इसके बाद में अब आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी। अब एनुअल इनकम आपको अपनी सैलरी के हिसाब से लिखनी है। जैसे कि अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ है तो यहाँ पर आपको 2,40,000 रुपए एंटर करना है। इसके बाद आप पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पर आपसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा तो इस पर क्लिक करेंगे। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप क्या काम करते हैं। जैसे कि आप सिविल स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको पेज को नीचे करना है। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि जो आपका बैंक अकाउंट ओपन होने वाला है वो रिपब्लिक अकाउंट होने वाला है। ये अकाउंट का नाम है बेसिकली, जो कि आपका सैलरी अकाउंट ओपन होने वाला है। इस अकाउंट में आपको कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी होती है, कोई एनुअल फीस नहीं देनी होती है। इसके अलावा हाई इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। 20 लाख रुपए का आपको पर्सनल एक्सीडेंटल कवर देखने के लिए मिल जाता है। आपको कौन सा अकाउंट ऑफर किया गया है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद में आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। आपने कितनी पढ़ाई करी है वो आपको बताना होगा। जैसे कि अगर आपने 10वीं से कम पढ़ाई करी है तो बिलो एसएससी सेलेक्ट करेंगे, 10वीं तक पढ़ाई करी है तो एसएससी सेलेक्ट करेंगे, 12th कर रखी है तो एचएससी सेलेक्ट करेंगे, ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी एजुकेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ ईयर्स एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप किसी भी काम को कितने टाइम से कर रहे हैं, तो आप अपने ईयर्स में अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। जैसे कि 3 साल, 4 साल, 5 साल। हमने 3 ईयर्स एंटर कर दिया। इसके बाद में इंडस्ट्री टाइप पूछा जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। आपको बताना होगा आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोपराइटर है, पार्टनरशिप है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको पेज को नीचे करना है। अब आपसे आपके मदर का और फादर का नाम पूछा जाएगा तो फादर का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे, उनका सरनेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में आपको मदर का नाम यहाँ पर एंटर करना है, सरनेम यहाँ पर एंटर करेंगे। मदर और फादर का नाम कुछ इस तरह से आपको फिल कर देना है। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है क्या आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। नॉमिनी ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको स्किप करना है तो नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, लेकिन अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो ऐड नॉमिनी पर क्लिक कर देना है। ऐड नॉमिनी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नॉमिनी डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले रिलेशन सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि अगर आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं आप इस पर क्लिक करेंगे। आप हस्बैंड, वाइफ, मदर, सिस्टर, ब्रदर, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका रिलेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में उनका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने फादर का नाम एंटर किया था। उनकी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे। यहाँ पर नॉमिनी का एड्रेस पूछा जाएगा, तो नॉमिनी अगर आपके ही एड्रेस पर रहता है तो यस पर क्लिक रहने देंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे और नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर देंगे। नॉमिनी अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में ऐड ही नहीं करना है तो यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो नॉमिनी की डिटेल फिल करने का ऑप्शन आपके सामने से हट जाएगा। इवन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपसे फिर से पूछा जाएगा क्या आप नॉमिनी बाद में ऐड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ आई विश टू नॉमिनी लेटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करने के बाद आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस मौजूद होगा वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है परमानेंट रेजिडेंस टाइप। यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप रेंट पर रहते हैं, आपका खुद का घर है, वो आपको बताना होगा। यानी कि जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है वहां के आप ओनर हैं, रेंट पे रहते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम ओनर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पेज को नीचे करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में बताइए। तो हमारे आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो यहाँ पर पहले से सेलेक्ट है। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं और कंपनी में काम करते हैं तो कहीं अलग ही जगह पर रहते होंगे, तो अगर आप अपने बैंक अकाउंट में नया एड्रेस फिल करके अपना पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड नए एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं तो ऐड एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया कंप्लीट फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आप जहां पर भी फिलहाल में रहते हैं वहां का कंप्लीट एड्रेस आप यहां पर फिल कर देंगे। हम अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे। हम अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाने वाले हैं। इसके बाद में आपसे आपके वर्क एड्रेस पूछा जाएगा, यानी कि आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं उस जगह का आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल करना होगा। सबसे पहले बिल्डिंग नेम, एरिया, इसके अलावा पिन कोड, लैंडमार्क फिल कर देंगे। इसके अलावा जो आपका बैंक अकाउंट ओपन होने वाला है वो ब्रांच आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको ब्रांच चेंज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे ब्रांच के। आप चाहें
तो इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आपको जिस भी ब्रांच में अपना बैंक अकाउंट खोलना है, उस ब्रांच को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपके सामने कई सारे ब्रांच देखने के लिए मिल जाएँगे। सभी ब्रांच के एड्रेस भी आपको यहाँ पर कंप्लीटली शो किए जाते हैं। आप चाहें तो जिस भी ब्रांच में अकाउंट खोलना है, उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे मैंने वर्क एड्रेस में कंप्लीट एड्रेस फिल कर दिया है, ब्रांच सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे आपके लोकेशन का एक्सेस मांगेगा, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और अपने मोबाइल फोन की लोकेशन को आपको ऑन कर देना है। इसके बाद में टर्न ऑन पर क्लिक कर देंगे, आपके लोकेशन की परमिशन यहाँ पर अलाउ हो जाएगी। इसके बाद में अब आपको एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, यानी कि आपको कोई ना कोई ऐसा प्रूफ देना होगा कि जिससे पता चले एक्सिस बैंक को कि आप इस कंपनी में काम करते हैं। उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं उसके ईमेल आईडी को वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसका डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट जैसे आईडी कार्ड होती है, उसे आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सैलरी स्लिप अपलोड कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट लेटर भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना एम्प्लॉयमेंट आईडी डालेंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आपको अपना कोई भी प्रूफ अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी का आईडी है, सैलरी स्लिप है, इसके अलावा अपॉइंटमेंट लेटर है। ये सारी चीजें में से कोई भी चीज आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ मेंशन देखने के लिए मिलता है कि आपको कोई भी आधार कार्ड और पैन कार्ड में से अपलोड नहीं करना है। इसके बाद आप इस बॉक्स पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, या फिर आप चाहें तो अपना ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट ईमेल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं उसका ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। हम अपने कंपनी का वेरिफिकेशन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर अपलोड करेंगे, तो अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है आप कैसे अपलोड करना चाहते हैं, तो हमने फोटो पहले से क्लिक कर रखा है, तो इस फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बाद में आपको सभी इमेजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर सेलेक्ट कर लेना, अपलोड कर देना है। इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। इसके बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन आ जाएंगे। इस सभी को एक्सेप्ट करने के बाद आप नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने प्रीव्यू डिटेल्स का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर अभी तक आपने जितनी भी डिटेल फिल करी है वो सभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें अभी एडिट कर सकते हैं, बाद में एडिट नहीं कर सकते। सभी डिटेल अगर सही है तो कंफर्म एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में अब आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, 4G इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। जब भी आप वीडियो केवाईसी करें तो आपके रूम में लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा आपके आसपास कोई भी एक्स्ट्रा आवाज ना हो। वीडियो केवाईसी करने के लिए यहाँ पर आपको कनेक्ट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। एजेंट आपसे जुड़ जाएगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर पूछेगा। इसके अलावा आपके कंपनी की डिटेल्स पूछ सकता है, जैसे कि आपने कब ज्वाइन किया था। इसके अलावा ओरिजिनल पैन कार्ड देखेगा, जिसमें कि आपके ओरिजिनल पैन कार्ड की बैक कैमरे से भी फोटो क्लिक करेगा। आपसे एक लाइव सिग्नेचर करवा कर दिखाएगा, जो कि आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएंगे और आपका यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपके अकाउंट की डिटेल्स और आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड, आपको दोनों चीजें आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर भेज दी जाती हैं। अकाउंट डिटेल रिसीव होने के बाद में आपको एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। अब आप अपने बैंक अकाउंट को यूज कर सकते हैं। बस एक ही शर्त होती है कि सैलरी अकाउंट में आपकी जो सैलरी है वो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। आई होप आप सबको समझ गए होंगे और आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो गया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।